ये साथियों जनसंख्या पे आधारित प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। एक गांव की जनसंख्या 90,000 है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है। 2 साल बाद जनसंख्या क्या है? साथियों, वर्तमान जनसंख्या है 90,000। पहले साल कितना बढ़ी? 10%। ये हो गई 110%। 110% माने 110%। फिर दूसरे वर्ष भी बढ़ेगी, दूसरे वर्ष भी 10% वृद्धि होगी। यही सरल कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब साथियों 11 की 11 में गुणा करेंगे, 121 आएगा। 2 जीरो गुणे 9, ये आ गई जनसंख्या 10,08,900। ये 1 लाख है, 1 लाख, 1,08,900। ये हमारी जनसंख्या हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 92,610 है, जो प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या है? साथियों मान लीजिए यक्स है, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या यक्स है। ये पहले वर्ष कितना बढ़ी? 5%। ये हो गई 105/100। दूसरे वर्ष फिर भी 105/100, जिसका परिणाम रहा 92,600। इसी को हमको सरल कर लेना है। इसको सरल करने के लिए ये देखिए, 9 2 3 से कटेगा, ये 3 से काट दीजिए। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, इधर 0 लाइए, 3 8 24, 3 7 21। ये हो गया। अब जो है फिर इसको 3 से एक बार काटते हैं, ये 35 हो जाएगा। 3 21 3 0, 3 दूना 6, ये 10,290 हो गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 अठे 40। अब जो है इसको 7 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं। 7 दूना के 14, 6 हो जाएगा 62, 7 9 63, 63। तो 7 दूना 14, 65 कटेगा। 7 दूना 14, फिर 6 हो जाएगा, 7 9 63, 7 चौका 28। ये 7 से कैंसिल। अब है ये 294, फिर 7 से काटिए। 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। अब बचा 42। अब साथियों इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ऊपर 5 है, एक्स है, 100 गुणे 100 है, नीचे बराबर आया है 42। यहाँ से काट देते हैं, 5 दूना 10। अब जो है एक्स बराबर मिल जाएगा 42 दूना 84, 2 1 3 0। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? 84,000 थी। ठीक है साथियों, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। यह 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 5 लाख ये है। पहले वर्ष 5% घटी, 95/100। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। अब ये हमारी वर्तमान जनसंख्या है, इसको सरल करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस जीरो से जीरो, सारे जीरो खत्म हो गए। अब हमको साथियों सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसमें पहले 5 का गुणा इसमें कर लेते हैं। 5 का गुणा
108 ये हो गया 540 गुणे 9 पचे 45 9 9 81 4 85 इसका एक जीरो हो जाएगा 855 गुणे 54 कर लेंगे। ये आ गया 4,61,700। ये हमारी जनसंख्या थी, ये हमारी वर्तमान जनसंख्या है 4,61,700। ये साथियों हमने जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखा। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, एक गांव की जनसंख्या 40,000 है। यदि आबादी 5% की दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी क्या हो जाएगी। ये है 40,000। पहले वर्ष 5% बढ़ी 105/100। दूसरे वर्ष 5% बढ़ी 105/100। तीसरे वर्ष अब सिर्फ 3/5 वर्ष है सर। इसमें जो है हम क्या करेंगे, 3/5 वर्ष में ये हमारा अगर 5% दर बढ़ रही है 105/100, ये वर्ष एक नहीं बल्कि 3/5 है। इसको हम 3/5 से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे साथियों थोड़ा सा हमें ये काम करना होगा, क्योंकि दर हमारी 5% एक वर्ष की, यह 3/5 है। यहाँ हम दर निकालेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे देखिए दर हमारी पूरे वर्ष के लिए जो है 5% है, तो 3/5 वर्ष के लिए ये 3% है। यहाँ पे ये हो जाएगी 103/100। जब भिन्न में रहे वर्ष तो दर को हम उतने समय के लिए निकाल लेंगे। अब इसको हमको सिर्फ सरल करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको गुणा करेंगे 105 का 105 में, फिर गुणे 103। इसको आप लोग गुणा कर लीजिएगा, मैं सीधे आंसर लिख देता हूं। इसका कितना आया है 45,423। 45,423 कितना आंसर आएगा इसका गुणा करना। इस तरह से साथियों इसमें हमें सिर्फ ये समझना है, जब भिन्न दिया रहे तो हम क्या करेंगे, दर को उतने समय के नहीं, 5 है पूरे वर्ष की 3/5 वर्ष की, काट देंगे तो 3% वृद्धि आ जाएगी, 103/100।